दोस्तों, आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि वहां दौरानी को मोबाइल पर एक व्हाट्सएप पर मौजूद ताथू एक तस्वीर होती है। वो तस्वीर देखते ही वहां दौरानी के चेहरे के तासरात बदल जाते हैं, क्योंकि तस्वीर में पारिस होती हैं। वो हम दौरानी चंद लम्हों तक इस तस्वीर को देखता रहता है, फिर फौरन जवाब देता है, तुम कौन हो। चंद लम्हों बाद एक और मैसेज होता है, मैं जो भी हूँ, लेकिन तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत पारिस जिंदा है। ये अल्फाज पढ़ते ही वहां दौरानी अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। जिस लड़की को दुनिया की नजरों से मर चुकी समझ रहा, अगर वो जिंदा है तो उसका मतलब है कि अब तक उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। वो फौरा उस नंबर पर कॉल करता है, मगर दूसरी तरफ से कोई कॉल उठी नहीं होती। उसके बजाय एक और मैसेज होता, अगर पारिस को जिंदा देखना चाहते हो तो भला जगह पर फिलहाल वक्त पहुंचो, वहां तुम्हें पूरी हकीकत मालूम हो जाएगी। अब वहां दौरानी के पास इंतजार करने की कोई वजह नहीं होती। वो मुकर्रर वक्त पर उस जगह पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि सामने रेशमा बैठी हुई है। जब दौरानी उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, बीबी। यहाँ रेशमा प्रस्कौन अंदाज में जवाब देती है, व्हाट सी एप मैसेज में नहीं किया। वहां अब दौरानी गौर से उसे देखता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो होती है, मगर आंखों में सिर्फ एक सवाल होता है, पारिस कहाँ है। रेशमा अपना मोबाइल निकाल देती है और उसे एक वीडियो दिखाती है। वीडियो में जवार पारिस के साथ मौजूद होता है। वो उसकी फिक्र कर रहा होता है, इसी तसल्ली दे रहा होता है, और एक लम्हे में पारिस को अपने करीब कर लेता है। और वहां दौरानी वीडियो देखकर साकित रह जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है पारिस वाकई जिंदा है। वो रेशमा से कहता है, अगर ये वीडियो सच्ची है तो पारिस का पता बताने के बदले में तुम्हें मनहा मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। मुझे सिर्फ अपनी पारिस चाहिए। मगर रेशमा फौरा एक शर्त रख देती है। वो कहती है, मैं तुम्हें पारिस तक पहुंचा सकती हूँ, लेकिन जवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। दौरानी की आंखों में एक खतरनाक चमक जाती है, क्योंकि जवार ही वो शख्स जिसने उसके कई मंसूबे नाकाम किए हैं। वो कहता है, पहले तो मैं जवार को जिंदा नहीं छोड़, मगर अगर पारिस का पता तुम दे रही हो तो तुम्हारे लिए मैं जवार को छोड़ दूंगा। रेशमा साहब कहती है कि जवार उसका मंगेतर है, वो उससे शादी करना चाहती है और पारिस उसकी जिंदगी में हो चुकी है। वो अब दौरानी मुस्कुराता है। अब दोनों का मकसद एक हो चुका होता है, को पारिस से नजात चाहिए। और वहां दौरानी को पारिस रुश्मा से कहता है कि जब जवार घर पर ना हो तो किस बहाने से पारिस को बाहर लाना, और जैसे ही पारिस तुम्हारे साथ घर से बाहर निकले मुझे इतला दे दें।